बयाना। मंडलों को मजबूत करने से ही पार्टी को मिलेगी मजबूती, राजेश कटारा। बयाना। मंडल शहर कांग्रेस कमेटी बयाना की बैठक सुपर मार्केट में ब्लॉक अध्यक्ष बहादुर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पीसीसी प्रभारी राजेश कटारा एवं जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा रहे, जिसमें नवनियुक्त शहर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता का माला साफा पहनाकर प्रभार ग्रहण कराया और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। शहर मंडल कांग्रेस का गठन पर चर्चा की। वहीं पीसीसी प्रभारी राजेश कटारा ने अपने उद्घोषण में बोलते हुए भाजपा की मस्जिद एवं किसान विरोधी नीतियों पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि किसानों के लिए काले कानून को लागू किया और हल्ला मचने पर वापस ले लिया। वहीं मुस्लिम समाज के साथ देश में हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर रोष प्रकट किया। इस बैठक में सभी आए हुए अतिथियों का मंच से माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं शहर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्फ पप्पू ने मीटिंग में शामिल होने वाले सभी का धन्यवाद और आभार जताया। इस अवसर पर रामकिशन सैनी, एडवोकेट धीरज चौधरी, सेठ जगदीश, विजय लवानिया, मनोज पटेल, डॉक्टर दिनेश जाटव, दान सिंह जाटव, रेणु राजोरा, ईशु सोनी, जमौली पटेल आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी गिरिराज महाराज की। सम्मानीय हमारे बीच पधारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे ऊर्जावान राजेश जी, सम्मानीय राजेश जी के साथ पधारे हमारे उपेंद्र जी और लवानिया जी, सम्मानीय हमारे ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष बहादुर जी, वर्मा जी, वीर पटवारी जी और सम्मानीय सभी साथीगण और हमारे बुजुर्ग जगदीश सेठ जी बैठे हुए हैं और हमारे मोहन सरपंच साहब हैं। सभी बुजुर्ग ही हैं, मेरे ख्याल से मेरी सबसे कम उम्र है। सबसे पहले तो हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हमारे पप्पू जी, जो ओम प्रकाश जी है, नाम पप्पू है इनका, एक्चुअल में पप्पू के नाम से ही विख्यात है। मेडिकल इनकी दुकान है और एक ये समाज में ही नहीं पूरे बयाना में प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और इनका शुरू से देखें और आज तक कांग्रेस पार्टी का, पूरे परिवार का कांग्रेस पार्टी से हमेशा लगाव रहा है और हमेशा वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। इस बार का चुनाव इन्होंने जरूर किन्हीं कारणोंवश हार गए, अन्यथा हमेशा कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ, संगठन के साथ भी और अपने क्षेत्र में भी मजबूती के साथ खड़े रहे। मंडल अध्यक्ष के रूप में, शहर मंडल अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष चुना गया है। मैं सबसे पहले अशोक जी को, ओम प्रकाश जी को बधाई देना चाहूंगा। साथियों, आज जो ये मीटिंग हो रही है वो मंडल को संगठित करने के लिए हो रही है। मंडल हमारा कैसे मजबूत हो, हमारे इस बयाना विधानसभा में 11 मंडल बनाए गए हैं और 11 मंडल में हमारे बयाना ब्लॉक में 6 मंडल आते हैं और 5 मंडल रूपबास में आते हैं। तो कांग्रेस का विचारधारा थोड़ी सी चेंज होकर धरातल पे क्या हो रहा है उसकी ओर जा रही है। एक्चुअल में अब तक तो प्रभारी महोदय जयपुर से आते थे, बयाना ब्लॉक पे हो गए, जिले लेवल पे हो गए, कभी भी कोई भी आज ये तो शहर मंडल है, इस वजह से ब्लॉक का काम हो जाता है इसमें, पर कभी भी कोई गांवों में मीटिंग प्रभारी महोदय के उसमें अध्यक्षता में नहीं हुई। तो आज पहली बार, मैं समझता हूं पहली बार ही बयाना के हर मंडल पे जाके और ये मीटिंग होगी। ये अपने आप में कांग्रेस को मजबूत करने की ओर अग्रसर करती है। साथियों, आओ प्रधान जी, पहली बार आपने सुना होगा मंडलों का नाम, अभी सुना है आपने जब मंडल कांग्रेस में गठन हुए थे, और 15 दिन में मेरा तीसरा दौरा है यहाँ पर। ना आपने कभी प्रभारी सुने होंगे, कोई लोग मिलाते होंगे आपको प्रभारियों से कि प्रभारी जी, ये प्रभारी जी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हमारा काम करते हैं, ना तो उनकी शक्ल याद रहती है उनको, ना उनकी कोई काम याद रहते हैं। हम आपके काम भी याद रखते हैं, शक्ल भी याद रखते हैं और हम आपसे वादा करते जा रहे हैं, आप कांग्रेस का काम करिए,
आप नफरत का जवाब मोहब्बत दे दीजिए। राहुल गांधी जी की जो स्वर्णिम योजना थी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल यात्रा की, आज तक के इतिहास में ये भाषणवीर लोग कभी नहीं कर पाए। ये सिर्फ भाषणों से पूर्ति कर सकते हैं, झूठ बोलने से पूर्ति कर सकते हैं, परंतु ये कांग्रेस की बराबरी ना विकास से कर सकते हैं, ना रहम दिल से करते हैं, ना मोहब्बत की दुकान से कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मस्जिदों की बात करते हैं, नया वक्फ बोर्ड बिल लाएं। आप यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सभी सम्माननीय लोग हैं, आपको पता होगा कि मंदिरों के लिए कभी एक इस तरह का बिल लाए हैं यहाँ पर? बताइए, पुजारियों की क्या स्थिति है? कभी एक शब्द ये बोलते हैं? गौचर की जमीनों पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने, कभी एक शब्द नहीं बोलते। अवैध खनन की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी से रोज कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी हाथ है इसमें, परंतु कोई एक शब्द नहीं बोलता। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं इस शासन के अंदर, परंतु कोई एक शब्द नहीं बोलता। सिर्फ एक हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर और पाकिस्तान, इस पे ही बात होती है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है और विकास की बात करेगी। कांग्रेस विकास से ही इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आप हमारे साथी हो, आप पहचानो अपनी ताकत को। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन टेंटों में देश चलता था, आपको पता है, परंतु कांग्रेस ने पंचायत समिति और जिला योजनाएं बनाई और आज पूरा शासन प्रशासन चलाया। जिस संविधान के दायरे में आज ये बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमारे 6 विधायकों को निलंबित करके ये गलत तरीके से बिल पास करा लेते हैं विधानसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर ये 40 सांसदों को हटा करके बिल पास कराते हैं। क्या विपक्ष के बिना सरकार चलाना संभव है? क्या विपक्ष के बिना संविधान की रक्षा आप कर सकते हैं? ये बगैर विपक्ष के ही संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उसको तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। भाइयों, ताकत को पहचानिए आप अपने को। आज देश में जो हो रहा है, अगर आज आप नहीं जागे तो हमारे आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि देश के अंदर जो चल रहा है हर कंधा मिला के चलना भी चाहिए और महिलाओं को हमेशा मौका भी देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपकी कई बातें दोबारा आप आओगे तो आपको 10 की 10 की मिलेगी और पैसा उनको ज्यादा भी मिलेगी। और पार्टी को हमें बहुत बड़ा मौका भी देती है और आगे बढ़ाने का भी मौका देती है। बयाना में बाहर जहाँ भी आपने मेरे मोदी जी बता रहे थे अध्यक्ष साहब की आपके नंबर बंद आ रहे, क्योंकि मेरे नंबर बंद है सरकार, इसलिए मेरा न्यू नंबर है और मैं बहुत जल्दी उसको फेसबुक पे डाल दूंगी ताकि सबको मिल सके। मुझे प्रभारी आपने बनाया मेरे कोर्ट वाले का, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष साहब आपको भी, ब्लॉक अध्यक्ष साहब आपको भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम धरातल पे महिलाएं एक साथ होकर आपके साथ उतरेंगी और आपके साथ कदम से कदम मिला के इस पार्टी को मजबूती से संगठन में आगे बढ़ाएगी। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। आज की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंदर जो हमने मंडल बनाए हैं, तो बयाना विधानसभा हमारे 11 मंडल हैं, इसमें 6 मंडल तो बयाना ब्लॉक में है और 5 मंडल उपवास ब्लॉक में है। उन मंडलों को पीसीसी के जो निर्देश था गोविंद सिंह डोटासरा जी को, निर्देश के अनुसार हमें प्रत्येक मंडल पर मीटिंग लेनी और उसकी कार्यकारिणी बनानी है। कार्यकारिणी हमारी 30 लोगों की रहेगी, एक अध्यक्ष, 31 लोग हमारे साथ रहेंगे, तो 11 मंडलों में ही वही कार्यकारिणी बनेगी। पहले ब्लॉक की कार्यकारिणी बनी, अब इन मंडल की कार्यकारिणी बनी। हमारा कांग्रेस का एक विजन है जो बूथ से लेकर के ऊपर विधानसभा तक जाएगा। जिले में पीसीसी में सारे पदाधिकारी गठित होंगे, सारी कार्यकारिणियाँ जो नहीं है अभी सब पूरी। कांग्रेस कंधे से कंधे मिलाकर के सभी लोगों के साथ चलेगी। कांग्रेस ने हमेशा से ही अच्छे काम किए हैं और कांग्रेस ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की। कांग्रेस नफरत का जवाब प्यार से देगी और प्यार के साथ ही सब कुछ जीना सिखाती है। कभी कांग्रेस ने एक जाति का काम नहीं किया। 36 कौम को साथ लेकर कांग्रेस चलती है और चलती रहेगी। हम जन जन तक हमारी कांग्रेस की जो नीति रहती है, हम सत्ता में रहें चाहे सत्ता से बाहर रहें, परंतु हम आम जन की सुविधाओं के लिए हम विपक्ष में भी लड़ते हैं। सड़क से लेकर संसद तक हम हमेशा जनता के लिए लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ जो जनता का रुझान है, जनता की जो मांग है, हमसे जा करके लोग बोलते हैं, लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, हर तबके का आदमी परेशान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, महंगाई ने कमर तोड़ दी, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के रोज मामले, हर घंटे में एक महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इस तरह का आप भी देख रहे हैं। जनता बड़ी ही पीड़ित है, कोई सुनने वाला नहीं है।
आज आपदा राहत मंत्री जी की पता नहीं है, 1.5 साल हो गए सरकार को बने हुए। आपदा राहत मंत्री किरोड़लाल मीणा जी की पता नहीं वो है भी कि नहीं है। आज किसान का काम सबसे ज़्यादा उनसे ही पड़ता है, कृषि मंत्री जी भी हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कोई दौरा नहीं हो रहा, कोई किसी को फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा। इस तरह की बातें हैं तो जनता परेशान है और वापस कांग्रेस की तरफ देख रही है। आने वाला समय कांग्रेस का है। तो कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं, प्यार की राजनीति करती है। नफरत को भुला करके प्यार की राजनीति के साथ कांग्रेस वापस मैदान में है और जनता के बीच में, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी जनता के बीच में रहेंगे।